हेलो एवरीवन, मैं फिर आज आपके पास बीबी कुंदू का पार्ट 6 मतलब सम नंबर 6 पेज नंबर 29 सीरियल वाइज चल रही हूँ। 2022 का पेपर है बीबी कुंदू ग्रैंडसन क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीबी कुंदू ग्रैंडसन इस ईयर में जो आपका आने वाला टेस्ट पेपर है बीबी कुंदू का 2023 का, उसका वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ पर डे लाइन टू लाइन सीरियल वाइज इंडेक्स से आप पेज नंबर देखते जाइएगा। तो 28 मैंने PL एप्रो ईसवेफ शेयर का 3 सम्स एडमिशन सब मैंने अपलोड कर दिया। आज मैं करूँगी रिटायरमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, बहुत कुछ उसमें सीखने वाला है। उससे पहले आपको करने के लिए आपको मैं फिर से बोल दूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मेरे बासुन दत्ता का वीडियो सब देख के, फर्स्ट वीडियो खास करके देखिए, अदरवाइज़ मैं नहीं समझा पाऊँगी ना आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब मैंने आपको क्लियर कर चुका है। तो इसीलिए आप प्लीज़ वो सब देख के ही बनाइएगा टेस्ट पेपर में डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 29 पेज नंबर में। ये सब हमने अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आया पार्ट सम नंबर 6। देखिए, ये आपका रिटायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। मतलब कितने रेशियो? 3, 2, 5, 1, 6, टोटल 6 है, 3:2:1, ठीक है। बैलेंस शीट आपका ये है, आपका ये एक्स रिटायर हुआ है, बिल्डिंग आपका एप्रिशिएट हो गया मतलब बढ़ गया 20% से, फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ मतलब घट गया 10% से, प्रोविज़न आपका डेटर पे 5%। बहुत स्पीड में करा रही हूँ, सब मैंने बहुत बार बता चुका है, इसलिए मैं आपको क्लियर सम जब सॉल्व करूँगी तो ध्यान से समझाऊंगी। और बेसिक सब जानने के लिए, रिवैल्यूएशन जानने के लिए, पार्ट वाइज जानने के लिए आप मेरा भाषण दत्ता का वीडियो सब देख लीजिए, सारा चैप्टर का। तो ये देखिए, गुडविल है इसमें 9,000 बोल रहा है, रेस्ट हुआ भी है तो उसमें बैलेंस शीट में वो नहीं आया है। नो गुडविल अकाउंट इज बी रेस्ट इन द बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ऐसे ये भी सब मैंने ऐसा अपलोड किया है, इसलिए मैं यहाँ भी उसको क्लियर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए भी आप देखिए मेरा वीडियो सब। इट इज़ अग्री दैट वाई एंड जेड प्रॉफिट को एक्स रिटायरमेंट फर्दर कैपिटल आया एक्स वाई एंड जेड का, जो कि इक्वली लिया है। पेड ऑफ एक्सेप्ट 10,000 आपको लोन में गया, तो बैलेंस अमाउंट आपका कैपिटल कैश या बैंक जो भी लिख के आप दे दीजिए, क्योंकि ये लोन 10,000 का लिया है जो रिटायर हुआ, मतलब एक्स रिटायर हुआ है जो। ऐसा सब मैंने अपलोड किया है, बहुत 2-3 बार किया है, भाषण दत्ता का बुक में है, तो आप प्लीज़ वहाँ भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक बताते हुए, कॉन्सेप्ट बताते हुए लाइन टू लाइन समझाया है। यहाँ मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब अपलोड कर चुका है, ठीक है। चलिए, आप मैं एक ही बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, तभी आप ये बीबी कुंदू का टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा सोल्यूशन, सम नंबर 6 बीबी कुंदू का 2023 पेपर का, 2022 ईयर पेपर का, पेज नंबर 29 का, सम नंबर 6 रिटायरमेंट इन द बुक्स ऑफ XYZ रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। आप प्लीज़ पेंसिल और स्केल फॉर्मेट के लिए यूज़ कीजिएगा। देखिए, बिल्डिंग आपका था कितने का? 20,000 का, 20% एप्रिसिएट हुआ, बढ़ गया, तो बढ़ता है एसेट तो पता ही इधर होगा क्रेडिट साइड में, तो 20% 20,000 का निकला तो 4,000 हुआ। फर्नीचर देखिए, उसके बाद फर्नीचर है 2,000, बोल रहे हैं कि डेप्रिशिएट मतलब घट गया, कम हो गया, तो ये रहा 10%, 2,000 का 10% 200। प्रोविज़न जो है आपका, प्रोविज़न डेटर पे है 5%, तो आपका ये प्रोविज़न डेटर देखिए कितना है, 15,000 का। 15,000 का 5% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 750, ये हो गया। तो बिल्डिंग आपका निकल गया 4,000, 20,000 का 20%, फर्नीचर आपका कितना? 10% 2,000 का, ठीक है, 200, और 5% आपका 15,000 का, डेटर का अमाउंट 15,000 जो है उस पर 5% तो 750 निकल गया। डेटर आपका 15,000 है, प्रोविज़न हमेशा डेटर पे ही निकलता है, बोल भी दिया है आपको बुक में, अगर कन्फ्यूज़न हो तो। उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, अब रिवैल्यूएशन का सब कैपिटल का आ गया, गुडविल से, गुडविल सब तो कैपिटल में आता है, ये हो जाएगा। यहाँ का देखिए, इस साइड बड़ा है, इस साइड अमाउंट आया बड़ा, इस साइड अगर छोटा आएगा तो यहाँ प्रॉफिट लिखाता है, अगर ये साइड अमाउंट बड़ा होगा, ये साइड छोटा होगा, तो डिफरेंस अमाउंट इधर आएगा, लॉस दिखाएगा, लॉस अगर आएगा तो इधर ट्रांसफ़र होगा कैपिटल में, डेबिट साइड, और प्रॉफिट आता है तो ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो चलिए, अब पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे
बाय बैलेंस BD, ये देखिए ये रहा X 18,000, Y 12,000, Z 10,000। तो ये बाय बैलेंस BD 18,000, 12,000, 10,000 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट आप यहाँ का ये तीनों अमाउंट जो है सबको दे दीजिए अपना अपना। अब आइए गुडविल में। गुडविल आपका बोला है 9,000 रेश्ड हुआ है, तो आपको कुछ नहीं, बस नॉर्मल जो पुराना रेशियो है 3:2:1 उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये रहा गुडविल 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, 4500, 3,000, 1500, 9,000 का आ गया। ठीक है, अब इस साइड आइए। आपको पता है ये रिटायरमेंट में इधर में गुडविल आपको लेना पड़ेगा, ये सब मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो गुडविल इधर आया तो आपका 9,000 था। 9,000 को आपको बोला है कि पर्सन जो है वो रिटायर्ड पर्सन को तो आप यहाँ दे दिए, तो आप रिमेनिंग लोग लेगा। तो रिमेनिंग में कौन है, YZ है 9,000 का। तो कैसे दीजिएगा, इक्वली दे दीजिएगा उसको, 4500 4500, ये रहा हो गया। इक्वली ही दिया जाता है अगर बोला जाए कि रेस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आइए, ये ऐसा सब मैंने अपलोड किया है। अब आइए आप यहाँ पे देखिए, इधर में आपको कह रहा है कि फर्दर कैपिटल जो 5,000 है वो इक्वली ही देना है। तो यहाँ पे बस बाई कैश अकाउंट लिखिए, फर्दर कैपिटल इक्वली दे दिए YZ को। YZ ही बोला है, X को एक्सेप्ट करने बोला, X नहीं लेगा, YZ ही तो लेगा क्योंकि X तो रिटायरमेंट भी है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आइए, इधर देखिए लोन में यहाँ पे जो एक 10,000 अमाउंट है विच ही लीव्स टू हिम फॉर्म एज लोन 10,000, ये लोन का अमाउंट है। तो यहाँ लिखिएगा 2XS लोन 10,000। ये आप बैलेंस में निकालते थे, यहाँ पे लेकिन दे दिया है गिवन, तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखाएगा। तो देखिए अब सब कुछ आ गया। तो यहाँ से टोटल कीजिए जेड का 10,000, 508, 1,500, 5,000 तो आया 17,008। यहाँ भी लिखिए, इस साइड बड़ा ही है ना, तो इस साइड लिख के ये 4500 माइनस हुआ तो आया 12,508, चूँकि टू बैलेंस CD हो गया, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया जेड का। वाई का देखिए 12,000, 1,017, 3,000, 5,000 ऐड करिए तो 21,017 आया। वो अमाउंट मैंने यहाँ लिखा, इसमें ये माइनस हुआ तो आया 16,517। ठीक है, ये बैंक CD हो गया। X तो रिटायर था, तीनों अमाउंट ऐड किए तो 24,025 है, ये भी यहाँ लिखे। तो यहाँ से देखिए ये नहीं, ये तो आपका आया ही है ना, ये खाली है लोन जो कि गिवन है बुक में। ये 10,000 माइनस कीजिएगा तो जो बचेगा वो यहाँ। अब बोलिएगा आप कि मैम हम कैसे समझेंगे यहाँ पे क्या, तो आप यहाँ भी लिख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टू कैश अकाउंट, लेकिन यहीं लिखिए बेस्ट होगा, नीचे मत लिखिए क्योंकि CD हमेशा एंड में होता है। तो ये टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी लिखिए, बैलेंसिंग फिगर हो गया X का ये, क्योंकि ये गिवन कर दिया इस बार, यार पता है ना रिटायरमेंट में ये गिवन कर देता है, तो आपको ये कैश से बैंक निकालना पड़ेगा, अगर नहीं देता तो ये निकलता। और CD में मत दे दीजिएगा, CD में तीनों को नहीं देते हैं, वो एडमिशन में देते हैं। आप फिर से बोलूँगी, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020, लाइबिलिटी रुपीस, एसेट रुपीस। बिल्डिंग था आपका कितना, पहले था 20,000, एप्रिसिएट होने के कारण बढ़ गया, 20,000 का था, 4,000 से बढ़ा था, तो 20,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 24,000, बढ़ने से ऐड होता है। फर्नीचर आपका था कितना, 2,000 का था, जो कि डिप्रिशिएशन घट गया, तो 2,000 में 200 माइनस करिएगा तो 1,800 हुआ, ये रहा। स्टॉक मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, आप दिखा दीजिएगा, स्टॉक है, स्टॉक में कुछ था नहीं तो डायरेक्ट बिठा लीजिएगा। 15,000 है तो ये रहा स्टॉक का, 15,000 बिठा दिए। डेटर 15,000 का था, प्रोविज़न निकला था 5% घट गया था, 750 माइनस किए तो आपका आ गया 14,250। बिल रिसीवेबल जो यहाँ पे बिल रिसीवेबल 5,000 है वो ले लीजिएगा, कैश इन हैंड है 8,000, बिल रिसीवेबल 5,000 ले लिए, कैश या बैंक जो भी लिखे 8,000 बुक में जो है वो। और ये कहाँ से आया देखिए, ये 5 दोनों साइड प्लस होगा, 5,000 यहाँ से जो फर्दर कैपिटल था 5,000 ये रहा। और ये एक तो कैश, यहाँ पे जो भी कैश बैंक होगा इस साइड है, इसीलिए माइनस होगा 14,025। और गुडविल नहीं लीजिएगा क्योंकि बोल दिया है, और रिटायरमेंट में वैसे भी रेज्ड होने से ये। चलिए तो देखिए ये हो गया, ये माइनस किए यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, यहाँ मैंने नहीं दिखा के आप यहीं दिखाइएगा। ठीक है, माइनस ये हुआ तो ये प्लस माइनस करिए तो आपका होगा 3,975। ये टोटल ऐड करिए तो आपको मिलेगा 64,025, मतलब 64,025। ठीक
ठीक है। अब इस साइड जाइए, कैपिटल YZ ये वाला अमाउंट, ये दोनों, ये जो कैपिटल CD आया, ये दोनों अमाउंट दे के इन दोनों को ऐड करके 29,025 आ गया। लोन आपका यहाँ पे था गिवन बुक में जो दिया था 10,000, वो 10,000 यहाँ ले लिए हमने। क्रेडिटर ये रहा, क्रेडिटर जो है सब ले लीजिएगा, 15,000, 10,000 बिल्स पेबल सब ले लीजिए। क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेबल 10,000, टोटल कीजिए तो वही आ गया 64,025। तो ये दोनों आपका टैली कर गया, तो आपका बैलेंस शीट ये होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा सम।